Hello everyone, I am Ramveer from Maths Academy. Today I am starting class 12 history portion, new chapter theme 1, the bricks, red and bones. It means the Harappa civilization. Do you know that Harappa civilization is the civilization in which Indian history we discovered? India is a very ancient country and world archaeologists know that India have the birthplace of the early humans in the world. So first of all we discuss about the introductions of Indus Valley civilization. There are many names. अगर हम बात करें Indus Valley civilization, it is separate from the other civilization, Maya civilization, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, उन सब से थोड़ा अलग सिविलाइजेशन थी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें सामने आई हमारे और डिस्कवर हुआ इसमें इंडियन हिस्ट्री का। सब लोगों ने माना कि वास्तव में इंडियन जो हैं वो कितने पुराने लोग हैं, कितने टाइम से रह रहे हैं और कितना उन्होंने वो चीज़ें बनाई जो वर्ल्ड में किसी ने नहीं बनाई। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो प्लानिंग ऑफ द सिटीज़, मॉडर्न टाइम में जो सिटीज़ हैं जो आजकल चल रही हैं उनकी तर्ज पर ही आजकल जो ऐसी एक शहरों का निर्माण भारत में हुआ जो लगभग बहुत पुराना टाइम था। एग्रीकल्चर में इतना डेवलपमेंट कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन में इतना डेवलपमेंट कर दिया भारतीय लोगों ने, दैट इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। देयर आर मैनी नेम, एक्चुअली दिस इज नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ लोकेटेड ऑन द banks of the river Indus. In present time it is flow in Pakistan. पाकिस्तान में बहती है रिवर, इसकी बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। उसके आसपास एक नई सिविलाइजेशन का जन्म हुआ जिसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, हाउ पीपल डिस्कवर, हाउ पीपल सर्वाइव एट दैट टाइम। एनिमल्स, एक्चुअली इट इज लोकेटेड ऑन द ट्रेड। अगर देखा जाए तो ये लोग ट्रेड करते थे उस समय, व्यवसाय इनका था एग्रीकल्चर, पशुपालन, और दीज आर द मेन वर्क दैट इज फाउंड ऑन द साइट। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड दैट मैनी सिंबल ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, वीट, राइस एंड अनदर, जौ हो गया जैसे, ठीक है, इन सभी का, कपास, ऑल्सो कॉटन, ऑल दीज आर डिस्कवर्ड इन दिस सिविलाइजेशन। ये सबके प्रमाण हम लोग को मिल चुके हैं। इंडस वैली से कोल्डिवा, धोलावीरा एंड कालीबंगन, ऑल दीज, आलमगीरपुर, मांडा, दैमाबाद, इनकी अगर सीमा की बात करें तो ये सिविलाइजेशन इतना बड़ा एरिया में डिस्कवर थी जो बिल्कुल चारों तरफ फैली हुई थी। नेक्स्ट, मोहनजोदारो द प्लानिंग अर्बन सेंटर। अब मोहनजोदारो में सबसे बड़ा जो एक सिंबल मिला है हमें, वो मिला है उसकी प्लानिंग सिटी। एक ऐसा शहर जो बहुत एक प्लान से बनाया गया हो, जिसको एक प्लानिंग समकोण पर, मतलब देखा जाए तो राइट एंगल पर सारी चीज़ें काटती थी, सड़कें जो थी वो राइट एंगल पर चलती थी, काटी जाती थी। इतना अच्छा प्लान वे में बनाया गया और सीवेज सिस्टम इतना डेवलप था, नालियाँ बनाई गई हैं पानी की निकासी के लिए, है ना, और इतना अच्छी तरह से सड़कों को सजाया जाता था कि ये इतना पुराने समय में, तो ये प्लानिंग वे में मोहनजोदारो को डेवलप किया गया था। अगर इसके हम अगर हड़प्पा मोहनजोदारो में इसके बहुत बड़े बड़े ऐसे बिल्डिंग मिली है, आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड की है, पॉइंट्स वगैरह उन पर लिखा गया है कि वास्तव में ये लोग कितने प्लान वे से वर्क करते थे। नेक्स्ट, सोसाइटी इन द सिविलाइजेशन। एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो सिविलाइजेशन हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें कौन लोग रहते थे। अब क्वेश्चन ये है, इंडियंस पीपल कितने पुराने हैं, अब वो फिर कहाँ चले गए। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी का एक हमें ज्वलंत उदाहरण देती है कि वास्तव में ये जो लोग थे वो लोग थे जिन्होंने इस पे बहुत बड़े स्तर पे जो है वर्क किया था। और ये वो लोग जो थे सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए तो उस समय डिवाइड थी सोसाइटी, कारीगर, फार्मर्स, वर्कर्स, रूलर्स, नोबल्स एंड प्रिस्ट ऑल्सो, ये सब कैटेगरी थी उस समय, सोसाइटी से डिवाइड थी। वुमेन हैव अ गुड प्लेस एट दैट टाइम। देखा जाए तो वुमेन का अच्छा रोल था और ट्रेड वगैरह भारत से रोमन एम्पायर जो हो गया और अरेबियन जो कंट्रीज हैं उनसे इसका अच्छा देखा जाए तो जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है उससे कनेक्ट था इसका।
साउथ ईस्ट एशिया तक भारत का कनेक्शन था, चाइना हो गया, इन सभी कंट्री में कनेक्शन था इंडिया का एट दैट टाइम। नेक्स्ट, किंग्स एंड सोसाइटी। ऑल्सो वी हैव डिस्कस अबाउट द सोसाइटी एंड द किंग। सोसाइटी और किंग देखा जाए तो एक्चुअली ऐसे प्रमाण कम ही मिले हैं जिसमें अलग से दिखा गया भी राजा था या उसको बिल्कुल जो है वो कर दिया गया कि उसकी अथॉरिटी थी। हालांकि कुछ चीज़ों पर हमें इसमें प्रकाश डाला गया है, कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट दे फाउंड द मैनी कॉइन्स एंड दे सील दे आर कवर्ड बाय द किंग। ठीक है, नेक्स्ट द एंड ऑफ दिस लेसन। अब इट वाज अ ग्रेट सिविलाइजेशन, हाउ इट वाज डिकेड। बच्चों इसमें कैसे इसका अंत हो गया सिविलाइजेशन का। एक मूवी भी आई है मोहनजोदारो, इफ़ यू नो दैट, उसमें दिखाया कि फ्लड कैसे आ जाती है, सूखा पड़ गया कहीं पर, ठीक है, फार्मिंग खत्म हो गई, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई, एंड इन्वेडर्स अगर देखा जाए तो बाहर से इतने लोग आक्रमणकारी आए हैं कि उन्होंने सिविलाइजेशन को तहस नहस कर दिया, खत्म कर दिया। इससे क्या हुआ, ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी। फ्लड इज अ मेन कॉज ऑफ द सिविलाइजेशन दैट इंडस रिवर ओवरफ्लो बाय द फ्लड्स, और इस अच्छी खासी सिविलाइजेशन का अंत कर दिया गया। बाहरी लोगों ने इसको पूरी तरह से कुचला। नेक्स्ट, डिस्कवरिंग द सिविलाइजेशन, दफन हो गई। ये वो एक सिविलाइजेशन थी जो अंत हो गया, मिट्टी के नीचे जो सॉइल है, मिट्टी के नीचे जो है वो समा गई। लेकिन क्या हुआ, आफ्टर 20th century 1920, after 1920 this civilization have been discovered by Dayaram Sahani, Marshall Cunningham, or many people who contributed that this civilization discovered in India. And they surprised that how the people of India are very old. These person are very old. That civilization in India, कितना एडवांस चीजें भारत में पाई गई, buildings, writing, seal, and many other points. So this is the chapter which tells us about the Harappa civilization. Okay, students, thank you.